नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो इसी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम आपके लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स में प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छे लगें तो आप इनको कमेंट के माध्यम से अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011, ठीक है। इसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि क्या है, इसमें से हमारे जनरली सवाल कम पूछे जाते हैं। हमारे राजस्थान की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पूछ ले तो हम इतना पढ़ लेंगे कि इसमें से अपना क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो गारंटी तो अपन ले नहीं सकते, पर जितना याद रहेगा और आपको हम करवा सकते हैं उतना हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो भारत की जनगणना जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है क्या है पढ़ सकते हैं हम। तो जो भारत की जनगणना है 2011 वाली, ये जनगणना आयुक्त कौन थे उस टाइम पे? सी चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली के द्वारा राष्ट्र को समर्पित थी। और ये भारत की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो ये भारत की पूछी जाए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और 1 मई 2010 को ये शुरू हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ही हो गई थी। ब्रिटिश वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में क्या हो गई थी, ये शुरू हो गई थी जनगणना। और लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार ये की गई थी। सर्वप्रथम बायोमेट्रिक सूचना 2011 में इकट्ठी की गई थी। भारतीय जो संविधान था अपना, उसकी धारा 256 के अनुसार देश की जनगणना कराने की जिम्मेदारी सरकार को दे दी गई थी। और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी क्रम संख्या 69 में ये अंकित है। तो 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 में अंकित है। जनगणना जो है, जनगणना संगठन, ये केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। क्या करते हैं भाई, जनगणना संगठन जो है अपना, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जिसके उच्चतम अधिकारी कौन होते हैं? तो इसके उच्चतम अधिकारी होते हैं भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। कौन कौन होते हैं? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इसके उच्चतम अधिकारी होते हैं। और ये देश भर में क्या है, जनगणना संबंधित कार्यों को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कौन कौन? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। अब 2000 ईस्वी की जो जनगणना थी, अर्थात जो हमने 15वीं जनगणना हुई है अपने, वो क्या थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्या थी ये? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसकी शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को हुई है। कब हुई है? तो 1 अप्रैल 2010 को अपने यहाँ पे जनगणना हुई थी। सितंबर 2010 को ही केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था, केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो जाति आधारित जनगणना करवाई थी। 1931 के बाद ये पहली जातिगत आधारित जनगणना थी। तो जातिगत आधारित पूछे तो ये कब हुई थी जनगणना? ये हुई थी सितंबर 2010 को, ठीक है। और इसको ये इन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी जातिगत जनगणना को। कब? सितंबर 2010 में, जो अलग से जून 2011 से 2011 के बीच संपन्न हुई थी। तो सितंबर 2010 में तो इनको क्या की थी? स्वीकृति प्रदान की थी। और ये स्टार्ट कब की गई थी, मतलब ये स्टार्ट कब की गई थी करना? तो जून 2011 से सितंबर 2011, 1 साल बाद तक ये चली, ऐसे याद रख सकते हैं। सितंबर में यहाँ पे स्वीकृति दी और सितंबर 11 में एंड हुई है और स्टार्ट हुई है जून से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी उस टाइम पे? तो 35 थी। जिलों की संख्या थी 640। कितनी थी? जिलों की संख्या 640 थी। और वर्ष 2001 से ये 47 ज़्यादा थी। शहरों की संख्या थी 7,933। कितनी थी शहरों की संख्या? 7,933। 2001 की तुलना में ये 2,772 ज़्यादा है। आपसे डिफरेंस पूछे तो आप इसमें से इसको माइनस कर देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। गाँवों की संख्या जो है वो है कितनी थी? 6,40,930 थी। ये थी 2,342 ज़्यादा। कुल आबादी थी 1, तो ये कितनी थी आबादी उस टाइम पे? 121 करोड़ थी ये, ठीक है। और शहरी कितनी थी? शहरी थी 68.8% और ग्रामीण पूछे तो ये थी 31.2%, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुल आबादी अपनी ये जो है 2011 वाली है। और 2001 में कितनी थी? तो 2001 में थी कितनी? 102.87 करोड़, 102.87 करोड़ है। जिसकी अगर पूछे कितने परसेंट बढ़ी थी, तो ये बढ़ी थी 17.7% बढ़ के कितनी हो गई?
121 करोड़ हो गई, इतना आप याद रख लें, चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो कितनी थी, तो ये थी 17.64%। कितनी थी, 17.64% थी। तो ये वाला ही डेटा है, 17.7 आ जाए या फिर ये आ जाए, ठीक है। भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है, तो ये है 17.5%। कितनी है, 17.5% है। अब कुछ जानकारी और हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, 1951 के बाद में जितनी भी जनगणना हुई है, 1951 के बाद में जितनी भी जनगणना हुई है वो कौन से एक्ट से हुई है, ये आपको अगर पूछा जाए तो ये आपको बताना है कौन से एक्ट से हुई है। तो ये हुई है एक्ट नंबर 1948 से। तो एक्ट नंबर 1948 से ये जनगणना हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो लॉर्ड रिपन है, ठीक है, उसके काल में 1872 में तो वायसराय कौन था, तो वायसराय थे अपने कौन, लॉर्ड मेयो थे, ये तो हमें याद ही है। और लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, आधुनिक जो जनगणना थी इसका कार्य करवाया था, ठीक है। आधुनिक जनगणना का अगर पूछे कार्य किसने शुरू किया था, तो ये अपने लॉर्ड मेयो ने ही शुरू करवाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पहली व्यवस्थित, संपूर्ण और समकालिक जनगणना है किसने करवाई थी, किसके टाइम पे हुई थी ये, क्या पूछे आपसे कि सर्वप्रथम संपूर्ण और समकालिक अगर जनगणना पूछे तो क्या बताएंगे आप, ये किसके टाइम पे हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। कब हुई थी ये, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और लॉर्ड जो रिपन है इनको ही क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या बोलते हैं इनको, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद हो गया। लॉर्ड मेयो ने तो आधुनिक वाली कराई थी, और संपूर्ण समकालिक जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन आपको बताना है। और आज़ादी के बाद जो फर्स्ट जनगणना थी वो कब हुई थी, आज़ादी के बाद ये हुई थी 1951 में, ठीक है। और ये जो लॉर्ड रिपन था इसने कब करवाई थी, तो ये अपने करवाई थी इन्होंने 1881 में इन्होंने करवाई थी। और इस समय जनगणना आयुक्त अगर पूछे जाएं तो जनगणना आयुक्त क्या बता देंगे आप, तो यहाँ पे लिख देते हैं जनगणना आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त थे WC प्लेडोन। कौन थे, WC प्लेडोन। तो WC प्लेडोन क्या थे, यहाँ पे जनगणना आयुक्त थे जब लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे जनगणना करवाई थी 1881 में। तब से लेके हर 10 साल के बाद में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनके अधीन पे क्या होती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में क्या की जाती है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना करवाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इस अधिनियम का निर्माण करने के लिए विधेयक जो है भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया था। और जनगणना का जो कार्य है वो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया ही है। तो जितनी भी जनगणनाएं हैं 1951 के बाद की वो जनगणना एक्ट 1948 के तहत करवाई जाती है, ठीक है। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत क्या है, जनगणना जो है इसके संघ का विषय है। जनगणना क्या है, संघ का विषय है। संघ सूची का ये यहाँ पे बोल रहा है, तो ये संघ का विषय है अनुच्छेद 246 में अपने संविधान में। संविधान की अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में क्या है बताइए। तो अनुसूची 7 में है क्या, जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच शक्तियों का वर्णन है। क्या है, केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच में क्या है, शक्तियों का वर्णन है। क्या है, शक्तियों का वितरण है और विधायी कार्य है, ठीक है। वितरण और विधायी कार्य है। और डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सूचियों का क्या है, विवरण है। तो सूची कौन कौन सी है, एक तो संघ सूची है, एक है राज्य सूची और है एक समवर्ती सूची। तो इन तीनों जो सूचियों का वर्णन है यहाँ पे है 7वीं अनुसूची में, ठीक है।
7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। तो जो 7वीं अनुसूची है उसके क्रमांक नंबर 69 में ये अंकित है, ठीक है। कौन सा? जनगणना का विषय, इतना आप याद रखें। अब जो भारत की जनगणना है 2011 के अनुसार, उसमें लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात की बात अभी थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, पहले हम जनसंख्या की बात ही कर लेते हैं। तो जनसंख्या में अगर आपको एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर आपसे मैक्सिमम यूटी पूछी जाए, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, और मिनिमम यूटी पूछी जाए तो आपको क्या बताना है अभी देखते हैं। और एरिया के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जाए मैक्सिमम कौन सा है, स्टेट राज्य पूछा जाए, और मिनिमम जो है पॉपुलेशन वाला स्टेट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। तो अगर आपसे मैक्सिमम यूटी पूछे एरिया के अकॉर्डिंग तो आपको बता देना है अंडमान और निकोबार। क्या बता देना है? अंडमान व निकोबार आपको बता देना है, ठीक है। और मिनिमम वाली यूटी पूछी जाए तो मिनिमम वाली जो केंद्र शासित है वो आपको बता देना है लक्षद्वीप। क्या बता देना है? लक्षद्वीप बता देना है। अब मैक्सिमम वाला स्टेट पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है अपना राजस्थान है, इसका सबसे बड़ा एरिया है पॉपुलेशन में यहाँ पे, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। मिनिमम में स्टेट पूछा जाए तो सबसे छोटा है गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है सबसे छोटा है, ये आपको यहाँ पे पता चला। एरिया के अकॉर्डिंग ये सारी बात की है। अब जो भारत है अपना, उसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग। तो भारत में पुरुष हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मेल और यहाँ लिख लेते हैं हम फीमेल, ठीक है। तो मेल कितने हैं? तो मेल हैं यहाँ पे 62327028। कितना हुआ ये बताइए जल्दी से। तो ये हो गए अपने पास 6332.70 लाख, ठीक है। तो ये मेल हो गए इतने, और परसेंटेज में पूछे तो ये है 51.47%। कितना है? 51.47% है भारत में मेल। और फीमेल की बात कर ली जाए तो फीमेल कितनी है अपने यहाँ पर, तो फीमेल आती है 5857.85 लाख, ठीक है। अब इनका भी परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए तो आप बता देना इनका 48.53%। कितना है? 48.53%। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखने की ज़रूरत है। अगर मेल की आपको परसेंटेज याद है 51.47%, तो आप 100% में से 51.47% घटा करके जो फीमेल है उनकी निकाल सकते हैं 48.53%, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। अब आज की क्लास में जो है आपके लिए मैप नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है, इसलिए आज की क्लास में हम मैप नहीं लेके आ पाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बेस्ट देने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। तो आपको यहाँ पे पता ही है, हम इधर लेफ़्ट साइड तो लिख रहे हैं क्या, मैक्सिमम वाले, ठीक है, मैक्सिमम वाली, और इधर लिख रहे हैं मिनिमम वाली। तो मैक्सिमम और मिनिमम देख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कितनी है? 16.5%। कितनी है उत्तर प्रदेश की? 16.5%। महाराष्ट्र की है 9.28%। बिहार की है 8.6%। पश्चिम बंगाल में 7.54%। आंध्र प्रदेश में है 6.99%। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक हमने नहीं बनाई है, ये ट्रिक जो है बहुत ही फेमस ट्रिक है, तो हमने वहाँ से ले लिए। बस आपको रिवीजन हो जाए यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ट्रिक बनाई है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहे हैं और आपको सारे जो चीज़ें हैं एक साथ में व्यवस्थित रूप से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या जो है, इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। क्या हो गया? उमा जो है एक लड़की है, वो बिहारी के प्यार में अंधी हो गई है। तो ऊ से हो गया अपने पास उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया महाराष्ट्र, और बिहारी जी से हो गया क्या? बिहार। और अंधी हो गई है, ठीक है। और अंधी किस में हुई है? तो प्यार में, तो प्यार से पश्चिम बंगाल, और ये हो गई अंधी, ठीक है। तो उमा जो है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो सारे आपको याद हो चुके होंगे। अब इधर देखो मिनिमम वाले हैं सिक्किम 0.05% है केवल, मिज़ोरम में है 0.09%, अरुणाचल में है 0.11%,
फिर गोवा में है 0.12%, यहाँ हो गया 0.16%। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो वो है सिमी अरुण को गोवा में नहीं मिली। अब इधर तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, और इधर जो है सिमी है, एक लड़की है, वो है अरुण, उसको गोवा में भी नहीं मिली। तो सिमी अरुण को गोवा में भी नहीं मिली, तो सिमी से हो गया, सी से हो गया अपने पास क्या, पेन चेंज कर लेते हैं, तो सी से हो गया अपने पास में सिक्किम, मी से क्या हो गया मिजोरम, अरुण से क्या हो गया, अरुण को नहीं मिली ना गोवा में, तो अरुण हो गया, और गोवा में नहीं मिली तो ये गोवा हो गया, और नहीं मिली से ये नागालैंड हो गया। आसानी से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। तो सर्वाधिक में इधर हम मैक्सिमम, ठीक है, इधर मिनिमम देख रहे हैं, आपको पता ही है ये तो। अब सबसे पहले आएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़, ऐसे हमें याद रखना है। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने के लिए भी आपके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है, तो वो है केटी आदि मान मनी छत पर है। क्या है इसकी ट्रिक, इसकी है केटी आदि मनी क्या है छत पर है। तो इसका कोई लॉजिक है नहीं, पर आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। तो के से हो गया क्या, के से हो गया केरल, टी से हो गया तमिलनाडु, आदि से हो गया आंध्र प्रदेश, मनी से हो गया मणिपुर और छत पर है से छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे डेटा भी देख लेते हैं। तो केरल का कितना है लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा 1084। अब ग्रामीण पूछ ले तो ग्रामीण है 1078, और शहरी पूछ ले तो शहरी है 1091। तमिलनाडु का है यहाँ पे फिर लिंगानुपात 996 है। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993, और मणिपुर का है 985, छत्तीसगढ़ का है 991। अब न्यूनतम की भी बात कर ली जाए तो न्यूनतम में आपको क्या याद रखना है, हरियाणा जो है सबसे कम यहाँ का लिंगानुपात है। फिर आता है जम्मू कश्मीर 889 है। फिर सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम का है 882, ये है क्या है, अब पहले सबसे कम वाला आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े, ऐसे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे पहले न्यूनतम, फिर उससे बड़े, ऐसे ही आएंगे ना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का हो गया 889, सिक्किम का हो गया 882, पंजाब का हो गया 895 और उत्तर प्रदेश का हो गया 912। अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए है आपके पास में, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि हरी को क्या है, हरी को जम्मू में क्या मिला, सिक्का मिला, और पंजाब में क्या है उसने उत्तर दिया, ठीक है। हरी जो है, हरी नाम का एक लड़का है, उसको जम्मू में वो गया था घूमने, तो वहाँ पे एक जो है फेमस सिक्का मिल गया। अब सिक्का मिल गया तो वो क्या है पंजाब का रहने वाला था, तो पंजाब में जाके उसने वहाँ पे बताया, तो पंजाब में जाके उसने उत्तर दिया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो हरी को जम्मू में क्या मिला, हरी को जम्मू में सिक्का मिला, और पंजाब में जाकर के उसने क्या दिया, उत्तर दिया, ठीक है, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। तो हरी से हो गया हरियाणा, जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, सिक्का से सिक्किम, पंजाब से पंजाब और उत्तर से उत्तर प्रदेश। अब अगर आपने कोई और ट्रिक पहले से पढ़ रखी है तो आप उसी को फॉलो करें, इस ट्रिक को यहाँ पे इग्नोर करें, बस आप जो आपके राज्य हैं, यूटीज़ हैं, उनका रिवीजन करें यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, एसटी वाले राज्यों की और यूटी की। तो अगर राज्यों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा मध्य प्रदेश का, देन आएगा महाराष्ट्र, फिर देन ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। तो इसके लिए ट्रिक है क्या कि माँ जो है, माँ उनसे क्या कह रहे हैं, उनसे माँ से अपना बेटा कह रहा है कि माँ महान आदमी जो है राजस्थान से गुजर रहे हैं, महान आदमी जो है राजस्थान से गुजर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान से कौन गुजर रहे हैं भाई, महान आदमी गुजर रहे हैं। तो अपने को यहाँ से माँ से ध्यान हो गया, मध्य प्रदेश महान से हो गया, महाराष्ट्र आदमी से हो गया है, उड़ीसा क्या हो गया, आदमी से उड़ीसा, और राजस्थान से तो राजस्थान आ ही गया, गुजरात से भी दिख रहा है आपको गुजरात है। तो आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, तो मध्य प्रदेश आएगा, जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा जो है एसटी जनजाति निवास करती है। एसटी जाति निवास करती है, कितना यहाँ पे निवास करती है, तो 153.17 लाख यहाँ पे एसटी जनजाति निवास करती है। तो राज्यों में सबसे पहला नंबर आ जाएगा मध्य प्रदेश का। और यूटी में बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में,
तो केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा सबसे पहले नंबर लक्षद्वीप का। कितना आएगा? लक्षद्वीप का नंबर आएगा सबसे पहले। देन आएगा मिज़ोरम का, फिर नागालैंड और मेघालय। तो ये जो तीनों हैं आपको नॉर्थ ईस्ट वाले ये दिख रहे होंगे स्टेट, ठीक है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो भारत में लिंगानुपात है 940, ठीक है। 940 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हमने देखे, क्या देखे थे? केरल देखा था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ठीक, क्या बताई थी आपको? बताई थी केटी आधी मनी छत पर है। क्या है? केटी जो है उनको बताया जा रहा है कि आधी जो मनी है वो छत पे ही रखी है, ठीक है। तो जल्दी से जाके ले आओ, नहीं तो कोई चोर आ जाएगा और उसको ले जाएगा। तो केर से हो गया अपने पास में, वापस से देख लो एक बार। केरल टी से हो गया है। तमिलनाडु क्या हो गया? टी से तमिलनाडु हो गया। आ से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया? आ से आंध्र प्रदेश। और मनी से क्या हो गया? मनी से हो गया अपने पास में मणिपुर हो गया। और छत से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सारा आपने वापस से देख लिया, अभी हमने ऊपर देखा ही था। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य पूछे तो सबसे कम तो कहाँ पे बताया था आपको? हरियाणा का बताया था मैंने अभी। तो हरियाणा का कितना था? तो 878 आ जाए, 879 आ जाए, कोई भी कर देना, ठीक है। तो इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था कि हरी जो है, हरी नाम का लड़का है, उसको क्या है, जम्मू में एक सिक्का मिला था। हरी नाम के लड़के को क्या मिला था? जम्मू में सिक्का मिला था। और उसने क्या किया था? वो सिक्का अपने जेब में रख लिया चुपचाप। और पंजाब में उसका घर था, तो पंजाब में जाके उसने क्या किया? घर वालों को दिखाया और उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ऐसे ये सिक्का मिला है। तो हरी से तो अपन ने देख लिया था, क्या आएगा? हरियाणा आएगा, ठीक है। जम्मू से आएगा JNK, शॉर्ट में लिखते हैं, आपने देख लिया पहले। सिक्किम आ जाएगा, सिक्का से क्या आएगा? सिक्किम आएगा। पंजाब से तो पंजाब है ही। और उत्तर से आपको क्या दिख रहा होगा? उत्तर से आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश। तो वापस से रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर अब जिला पूछे, अभी तक तो क्या देख रहे थे हम? राज्य देख रहे थे। क्या देख रहे थे? राज्य देख रहे थे, स्टेट देख रहे थे। अगर आपसे अब डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डिस्ट्रिक्ट बता देना। माहे पौंडीचेरी 1176 है यहाँ का। क्या है? माहे पांडिचेरी है, 1176 है। और अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम लिंगानुपात वाला, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है दमन, जिसका है 533 या 34 जो भी आ जाए। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पे आपने देख लिया सर्वाधिक वाला जिला माहे पांडिचेरी। अगर सेकंड नंबर पे पूछ ले तो सेकंड नंबर पे आपको बताना है अल्मोड़ा, जो कि कहाँ पे है? अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। और यहाँ का लिंगानुपात है 1146, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे न्यूनतम में सेकंड वाला पूछ ले, दमन तो पहला याद है अपन को, लेकिन सेकंड वाला वो पूछ ले तो सेकंड वाला आपको बता देना है लेह लद्दाख। क्या बता देना है? लेह लद्दाख बताना है। इसका कितना है? तो इसका है, तो इसका लिंगानुपात है 690। कितना है? 690 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो शिशु लिंगानुपात है उसमें सर्वाधिक वृद्धि पंजाब में हुई है। यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। तो सर्वाधिक जो है शिशु, क्या पूछ ले? शिशु लिंगानुपात। अभी तक तो हम नॉर्मल वाला देख रहे थे, मेल फीमेल वाला। अब शिशु लिंगानुपात का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? ये कहाँ का है? ये है पहली बात तो पंजाब का। कितना है? पंजाब में। और पंजाब में जो है कितना है? ये 48 की वृद्धि हुई है। 48 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। पहले कितना था? तो पहले था ये कितना? 798। 798 में अगर आप 48 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और 8 16, और 9 और 1 10, और एक ये 5, सॉरी, तो 9 और 1 10 हो गया था, और ये +4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, ना कि 5, ठीक है। तो 4 हो गया और यहाँ पे 1 जोड़ दिया तो ये 846। तो 846 यहाँ का लिंगानुपात अभी हो गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पंजाब में है। 48 का यहाँ पे अंतर हो गया है। और सबसे अधिक गिरावट पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? गिरावट पूछे, ठीक है। ये तो क्या है? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। अब पूछे सबसे ज़्यादा जो है गिरावट, तो सर्वाधिक गिरावट को क्या बोलते हैं अपन? कमी बोलते हैं, ठीक है। तो कमी यहाँ पे कहाँ पे आई है? तो कमी आई है भाई साहब कहाँ पे? ये आई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ आई है? ये जम्मू कश्मीर में आई है, JNK में। तो यहाँ पे पहले था 941 और अभी कितना हो गया है? तो ये हो गया है
862। अब 941 में से 862 आप आराम से घटा सकते हैं, तो कितने आएंगे, तो ये आएगा 79 का आपके पास में डिफरेंस। ठीक है, 79 का डिफरेंस आएगा। और अगर इसके बाद में भी पूछ ले आपसे, तो दूसरे नंबर पे आपको बता देना है दादरा नागर हवेली। क्या बता देना है, दादरा नागर हवेली बताना है, जिसका कितना हो गया है, तो इसका हुआ है 979 से घट के 926। अब इसको घटा दो तो 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 2 गए तो ये 5, तो 53 का अंतर यहाँ पे हुआ है दादरा नागर हवेली में। पहले नंबर पे ये है 79 का अंतर के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो आगे भारत की जनगणना पढ़नी है, अब साक्षरता देखनी है। क्या पढ़नी है, अब साक्षरता हमें देखनी है। तो साक्षरता में क्या देखने वाले हैं, साक्षरता में देखते हैं सबसे पहले भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 74%। कितनी है, 74%। अब पुरुषों की बात की जाए, मेल कितने प्रतिशत है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये 1% नहीं होके यहाँ पे कितना है, पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%। कितना है, 82.14%। महिलाओं की साक्षरता दर है 65.5%। ठीक है, महिलाओं में कम साक्षरता का कारण आपको सबको पता ही है, क्या है, परिवार में और आबादी की जानकारी में कमी होना है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जातिवाद ज़्यादा बड़ा मुद्दा था भारत में, गरीबी भी एक कारण था जिससे क्या है लोग अधिक जनसंख्या में पढ़ नहीं पाते थे, पैसा नहीं होता था तो, और जागरूकता की भी कमी थी, जागरूक नहीं थे, महिलाओं को स्कूल कम भेजा जाता था, तो उससे क्या है वो कम पढ़ पाती थी, घर का काम ही उनसे करवाया जाता था, तो महिलाएं कम साक्षर हैं यहाँ पे, 65% ही महिलाएं केवल यहाँ पे साक्षर है। और राजस्थान वाले में भी अपने कम महिलाएं साक्षर थी, पुरुष ही ज़्यादा थे, 75 के अकॉर्डिंग थे ये, और यहाँ पे शायद 35% महिलाएं जो थी क्या थी, साक्षर थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले देख रहे हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य देख रहे हैं, ना कि ज़िले। तो राज्य में आएगा सबसे पहले बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हो गए, एक तो बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, फिर झारखंड हो गया। ठीक है, तो B, A, R और J। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्राज। ठीक है, अब आपको ब्राज नहीं लिख के क्या लिखना है, राज। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, तो राज ऐसे आपको याद रह जाएगा। ब से हो जाएगा अपने पास बिहार, ऐसे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और रा से आ जाएगा अपना राजस्थान, और जय से क्या आएगा, जय से अपने को झारखंड याद रखना है। ठीक है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य अब देखते हैं, तो ये है बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब इसमें क्या हो गया, BAA, तो BAA हो गया ये। ठीक है, B से तो अगेन वही बिहार हो गया, A से अरुणाचल प्रदेश ही पहले आएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आएगा अपने आंध्र प्रदेश, क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये है किसकी बात हो रही है, मेल जो लिटरेसी है, अपने मेल लिटरेसी रेट, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, और राज्यों की इनमें भी। अब ये तो हमने न्यूनतम वाली देख ली पहले, अभी तक तो हम जो मैक्सिमम वाले थे वो डाटा पहले देख रहे थे, अब हमने मिनिमम वाला पहले देख लिया है। ठीक है, पुरुषों का और जो टोटल था वो। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य देखते हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य सबसे पहले नंबर पे केरल है, और सेकंड नंबर पे है मिजोरम। क्या है, सबसे पहले केरल है, फिर मिजोरम है। ठीक है, केरल जो है इसका यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, तो केरल का लिटरेसी रेट है 93.91%। केरल का कितना है, 93.9%। मिजोरम का है 91.6%। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले क्या पूछ ले आपसे, कि जो लक्षद्वीप है और मिजोरम है इनका कौन सा स्थान है, तो लक्षद्वीप का आएगा, ये मिजोरम से पहले लक्षद्वीप आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, तो लक्षद्वीप का आएगा 92.28%। ठीक है, तो केरल, फिर लक्षद्वीप और ये मिजोरम। अब ये लक्षद्वीप जो है यूटी है, इसलिए क्या है यहाँ पे हमने इसको नहीं लिखा था, तो ये राज्य के अकॉर्डिंग तो ये जो सही है अपने पास बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य अगर पूछे, अभी तो पहले तो मिनिमम वाले देखे थे, मिनिमम में क्या देखा था, BAA में क्या देखा था अपन ने, बिहार देखा था, और A से अपन ने देखा था पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरे A से हमने देखा था आंध्र
प्रदेश। ठीक है, ये तो आपको याद है, आई होप आपको याद होगा। मिनिमम क्या देखे थे हमने, मेल जो देखे थे वो देखे थे, पुरुष साक्षर। ठीक है, अब सर्वाधिक वाले देख रहे हैं। सर्वाधिक में आ जाएंगे अपने पास में लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लें आप, ये जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य बताए थे, तो ये लक्षद्वीप जो है एक यूटी है और इसका यहाँ पे प्रतिशत है 95.56%। ठीक है, और केरल जो है, केरल का है 96%, मिजोरम का है 93.7%। ठीक है, अब इधर देखो सर्वाधिक महिला जो साक्षरता दर है उसके राज्य क्या हैं, तो ये है केरल। केरल का है 92.07%। केरल वैसे भी ऑल ओवर भी फर्स्ट नंबर पे है 93.9% के साथ, और इधर है 92.07 के साथ में, और फिर केरल के साथ इधर मिजोरम है और इधर भी मिजोरम है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो सर्वाधिक साक्षर महिलाएं हैं वो कहाँ पे है, केरल और मिजोरम में, और ऑल ओवर जो महिलाएं हैं वो भी यहीं पे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य है तो वो कौन कौन से हैं, तो अपने जो राजस्थान है इसकी स्थिति बहुत बेकार है। यहाँ पे देखो राजस्थान में 52.7% जो महिलाएं हैं वो साक्षर नहीं है। फिर है कितनी, बिहार में है 53.3%, झारखंड में है 56.2%। क्या है, सबसे पहले राजस्थान, फिर बिहार, फिर झारखंड। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको रख सकते हो कि रब ही जाने। अब तो क्या करें, रब ही जाने महिलाओं की जो स्थिति है पढ़ने लिखने में अभी तो थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पहले भगवान के भरोसे ही थी। ठीक है, अब भी किसी के घर में स्थिति नहीं सुधरी अब भी। तो महिलाओं की स्थिति जो है रब ही जाने। ठीक है, भगवान ही जाने, तो भगवान की जगह रब याद रखना है। र से आपको राजस्थान, ब से आपको आ जाएगा बिहार ध्यान में, और कौन जाने, तो जाने झारखंड। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे, हो जाएगा। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला पूछ ले, अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे, राज्य। ठीक है, राज्य देख रहे थे। अब सर्वाधिक साक्षरता पूछ ले ऑल ओवर, तो ऑल ओवर अगर साक्षरता पूछ ले आपको इंडिया के संदर्भ में, तो आपको बताना है सरचिप मिजोरम। क्या है, सरचिप मिजोरम। यहाँ का परसेंटेज है 97.9% जो है यहाँ पे जनसंख्या है वो क्या है, साक्षर है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है मिजोरम, सरचिप जिला है। और इधर देख लेते हैं सेकंड वाला है आइजोल। आइजोल कहाँ पे, ये भी मिजोरम में ही है। ठीक है, मिजोरम ज़िले में ही है आइजोल भी, मिजोरम राज्य में है आइजोल भी। तो इसका कितना है 97.89%। थर्ड नंबर पे आएगा माहे हमने कहाँ देखा था, सर्वाधिक लिंगानुपात में भी देखा था फर्स्ट नंबर पे। तो माहे कहाँ पे बताया था आपको, पुडुचेरी में बताया था। तो माहे पुडुचेरी का कितना है, तो इसका है 97.87%। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूटी है पुडुचेरी। ठीक है, अब इसके अलावा जो आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, कोट्टायम जिला है। कौन सा है, कोट्टायम जिला है। ये कहाँ पे, केरला में है। ठीक है, केरला में है कोट्टायम जिला। यहाँ के लोग भी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, 97.21% है। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे भी आपको याद रखना है, तो आप ये भी केरल का ही ध्यान रख सकते हैं। क्या है ये, पथानामथिट्टा। क्या है, पथानामथिट्टा है, ये भी केरला में ही है। ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है, तो इसका है 96.55%, 96.55% है। तो ये सब तो हमने ज़्यादा वाले याद कर लिए। अब हम देख लेते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले। तो ये है सबसे पहले नंबर पे अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसमें सिर्फ जो है 36.10% लोग ही पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। तो न्यूनतम साक्षर वाला ज़िला हो गया ये अलीराजपुर। अब राज्य की बात है, इसलिए क्या है, अली ने किसी को नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हो गए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है आपको कैसे याद रखना है। अब पहला तो देख लिया, अब सेकंड नंबर पे भी देख लो। तो सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर कहाँ है, सबको पता ही होगा वैसे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। बीजापुर है छत्तीसगढ़ राज्य में, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अभी 40.46% है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे किसको ध्यान रख सकते हैं आप, थर्ड नंबर पे रख सकते हैं छत्तीसगढ़ का ही है दांतेवाड़ा जिला। क्या है, दांतेवाड़ा जिला है, छत्तीसगढ़ का ही है। तो CH लिख दे शॉर्ट में। इसका है 42.12%। कितना है, 42.12%।
फिर वापस से 4th नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश का ही झाबुआ ज़िला, और 5th नंबर पे आ जाएगा नवरंगपुर उड़ीसा का, उसका है 43% तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी कुछ साक्षरता की बात हमने कर ली है। अब थोड़ा सा और पेशेंस रखें, थोड़ी सी वीडियो और अपनी बची है। तो भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है अपने यहाँ पे, तो जनसंख्या घनत्व है टोटल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछे तो सबसे ज़्यादा बिहार है, बिहार का है 1106। रहने तो मतलब जनरली तो 382 है, लेकिन यहाँ पे जो है 1106 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल, इनका है 1028। केरला का है 860। क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल बिहार सबसे पहले, फिर वेस्ट बंगाल और फिर वापस से केरल, ठीक है। BWK, अब BWK से तो याद नहीं होगा, ऐसे याद रख सकता है कि क्या है, एक बीवी है, ठीक है, किसी की बीवी है, तो बीवी क्या कर रही, हार लेके आई, तो बीवी हार लेके आई, तो हार लेके आई तो सबसे पूछ रही है कि इसको बदलूँ क्या, तो हार WK की जगह याद रखना है, WK की जगह बदलू के, ठीक है, बदलू के की जगह क्या याद रखोगे, WK। अब आपकी इच्छा है, आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो हम तो थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं आपके लिए। तो बीवी हार से तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि बिहार है पहले नंबर पे सर्वाधिक घनत्व वाला। अब W से क्या याद रखना है, W से क्या याद रखोगे भाई, W से चले जाओ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल चले जाओ। फिर हार को बदल ले क्या, तो के सवाल कर रही है, तो के से क्या हो जाएगा, तो केरला, ठीक है। केरला वाले बहुत सवाल करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यही हैं, तो सवाल करना इनका बनता है, ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया, इसके यहाँ पे लिख देते हैं। ये PDF आपको ऐसे की ऐसे ही मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। जो भी ट्रिक्स है अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट कर सकते हैं। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य जो है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है न्यूनतम घनत्व वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे केवल 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला, अब जिला पूछ ले तो क्या बताओगे, उत्तर पूर्व दिल्ली बताओगे। क्या बताओगे जिले में, उत्तर पूर्व दिल्ली। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला पूछे तो क्या बताना है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है, न्यूनतम घनत्व वाला जिला। तो क्या क्या देखा हमने, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो देख लिया, कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य देख लिए, सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बिहार आपको दिख रहा है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल। कैसे याद रखा हमने, बीवी के पास में एक हार है और वो हार घर पे ले आई, सबको दिखा रही है, पर फिर किसी को पसंद नहीं आया, किसी ने बोले अच्छा नहीं है, तो वो सबसे बोल रही है कि अब इसको बदलू के, तो बदलू के की जगह WK। तो बीवी हार से तो हो गया बिहार, और W से हो गया वेस्ट बंगाल, और W के बाद में K से हो गया केरला, ठीक है। ये तो याद हो गया सर्वाधिक। अब न्यूनतम में तो सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश याद रख लो, काम चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का है 17, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाले ज़िले में सबसे पहले आएगा उत्तर पूर्व दिल्ली। इसका कितना है जनसंख्या घनत्व, तो इसका है 36,155। कितना है, 36,155 है। न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले में आपको ध्यान रखना है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, इनका जनसंख्या घनत्व है केवल 1। कितना है, केवल 1 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर में। और सेकंड नंबर पे आप याद रख सकते हैं न्यूनतम में ही, तो न्यूनतम में आपको सेकंड नंबर पे याद रखना है क्या, लाहौल स्पीति याद रख सकते हैं। लाहौल स्पीति कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आएगी, और यहाँ पे 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति है यहाँ पे। और फिर थर्ड नंबर पे आप क्या याद रख सकते हैं, तो थर्ड नंबर पे आप लेह लद्दाख याद रख सकते हैं। लेह में क्या है, 3 व्यक्ति कर लो, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे आप चलो। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बता देते हैं, ठीक है, ताकि ये जनसंख्या का जो टॉपिक है आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, इधर उधर आपको नहीं जाना पड़े। तो पहले नंबर पे हम याद रख सकते हैं क्या, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, तो बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है। वैसे सभी को याद होगा, तो विश्व जनसंख्या दिवस अपना आता है 11 जुलाई को। कब आता है ये, 11 जुलाई को आता है। और दूसरे नंबर पे हम क्या याद कर सकते हैं कि नई जो जनसंख्या नीति है, नई जनसंख्या नीति कब आई थी, तो नई जनसंख्या नीति आई थी न्यू
पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये घोषित कब की गई थी? तो ये घोषित की गई थी कब? 15 फरवरी 2000 को। कब? 15 फरवरी 2000 को। और जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश था वो भी कौन था? अपना भारत देश ही था। तो क्या बात कर रहे हैं हम? परिवार नियोजन की। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किसने किया था सबसे पहले? तो ये लागू किया था अपने भारत ने ही। तो भारत ने ही किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत ने किया था कब? 1952 में। अब एक और याद रखो कि फर्स्ट जो जनगणना थी, फर्स्ट जनगणना, उसके टाइम पे आयुक्त कौन थे? तो फर्स्ट जनगणना के टाइम पे आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त आपको पहले भी बताया है। कौन थे? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। तो जनगणना आयुक्त थे अपने WC प्लोडेन। कौन थे? WC प्लीडेन। ठीक है। अब आपको और चीज़ क्या याद रखनी है? ये याद रख सकते हैं क्या? यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, अब इसमें 2024 वाली अगर आपसे थीम पूछ ली जाए तो क्या बताएंगे? तो आप इसको बता सकते हैं लीव नो वन बिहाइंड। क्या बताएंगे? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किसी को मत छोड़ो, सबको काउंट कर लो। तो लीव नो वन बिहाइंड एवरीवन, काउंट एवरीवन। ठीक है। और प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार ये कब मनाया गया था जनसंख्या दिवस? तो पहली बार ये मनाया गया था 1989। कब? 1989 में मनाया गया था। ठीक है। अब आप ध्यान रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, क्या है? ये तो हमने वैसे देख ही लिया। यहाँ पे देखो, ये यही बात है यहाँ पे। तो नई जनसंख्या नीति जो घोषित की है 15 फरवरी 2000 को, इसी को यहाँ पे ऐसे वो पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है ये कब आया था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आया था कब? इसने किया था 11 मई को। 11 मई 2000 को इसने क्या किया था? जो राष्ट्रीय जनसंख्या ये नीति थी ये कार्यान्वयन के लिए स्थापित कर दी थी। ठीक है। और नई जनसंख्या नीति की घोषणा ये 15 फरवरी 2000 को ही है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो उपाध्यक्ष होते हैं जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष क्या होते हैं? जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारत है अपना वो बहुभाषी देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। और भारत की जो संविधान है अपना, उसमें तो क्या है, आर्टिकल में कितनी सूचियाँ हैं, कितनी भाषाएं को दर्जा मिला है? तो 22 जो भाषाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अपनी हिंदी। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है। हिंदी पहले नंबर पे है। फिर आएगी सेकंड नंबर पे, कौन सी आएगी? सेकंड नंबर पे आएगी बांग्ला आएगी। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाएगी कौन सी? थर्ड नंबर पे आएगी मराठी। फोर्थ नंबर पे आती है तेलुगु। कौन सी आती है? तेलुगु आती है। फिफ्थ नंबर पे आप याद रख सकते हैं क्या? तमिल। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, पर हम कुछ भी यहाँ पे जो अपने इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है कौन सी? सबसे ज़्यादा तो हिंदी हो गई। सबसे कम क्या हो गई? सबसे कम हो गई है कौन सी? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज जो है बहुत ही कम लोगों को आती है आजकल, और इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। अब संस्कृत के बाद में क्या आ जाती है? संस्कृत के बाद में आती है बोडो और मणिपुरी। क्या आती है? बोडो आ जाती है और मणिपुरी आ जाती है। ठीक है। और ये जो तेलुगु भाषा है इसको आप ये याद रख सकते हैं कि पूर्व का इतालवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का इतालवी भी इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने नई जनसंख्या नीति देखी, तो किसी को पता नहीं हो तो वो देखो, पहली जो जनसंख्या नीति है वो कब आई थी? तो पहली जनसंख्या नीति आई थी कब? तो ये आई थी भारत में 1952 में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पहली तो तब आई थी और नई वाली जो है अभी 2000 में आई थी। ईयर बस आप याद रखें, डेट थोड़ी इधर उधर हो सकती है।
सबको पता ही है जनगणना कितने सालों के अंतराल में की जाती है, तो ये 10 सालों के अंतराल में जनगणना की जाती है। जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना आप सभी को पता है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय है, अभी हमने देखा ही था। और जो अपना भारत देश है ये विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका कंप्लीट हुआ आज की क्लास में। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तो कमेंट आप ज़रूर करके जाएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और विश्वास बनाए रखा है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। तो आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। और कुछ बच्चों के डाउट हैं कि आप पूरा करंट अफेयर करवाएंगी क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल आपको करंट अफेयर पूरा करवाया जाएगा। जो सब्जेक्ट हमने शुरू कर दिया है वो आपको कंप्लीट ही करवाया जाएगा, चाहे कैसे भी करवाया जाए। आपको पूरा 100% यहाँ पे हम करके देंगे और आपको तो बस रिवाइज करना है। अब जो सब्जेक्ट हमने बोला है कि आपको नहीं करवा सकते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलती रहती है, कौन सी क्लास कब होगी, क्या होगा, क्या हम करा सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो अभी हमने 4-5 सब्जेक्ट का टारगेट किया है, वही हम आपको करवा सकते हैं। तो उससे आपके 35 जो क्वेश्चन हैं पूरे सही हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन का मतलब है 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स जो है अपने चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बाकी जो चीज़ें आपको पढ़नी है आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं, दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना स्कोर जितना बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी की हेल्प लेके बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।